आप इधर टू रखो, क्या आ रहा है आंसर? टू स्क्वायर फोर, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन माइनस टेन जीरो, अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, ठीक है ना? ये एक्स क्यूब नहीं है। हाँ, तो नीचे पे क्या आ रहा है? तो ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस की पहली डेफिनेशन क्या देखी थी अपन ने? एफ ऑफ ए एग्जिस्ट्स, याद है आपको? वो तीनों कंडीशन फिर से पढ़ो। पहली क्या थी? एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है। दूसरी क्या थी? लिमिट एग्जिस्ट करती है। और तीसरी थी एफ ऑफ ए और लिमिट इक्वल होते हैं। ये देखो वापस सामने देखो सब। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी दोनों इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बराबर? यहां पे पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्योंकि एफ ऑफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बराबर? तो ये डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन अब देखना है क्या इसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, तो देखते हैं भाई। अब यस, आप ऊपर लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन नहीं भाई, ठंडा लो थोड़ा। हाँ, आप ऊपर लिख सकते हो एक्स, हाँ फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन, बराबर? और नीचे लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब। सही है। अब देखो ऊपर क्या फैक्टर्स बन गए? एक्स प्लस फाइव और एक्स माइनस टू। सही है। और नीचे क्या फैक्टर बन गए? एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। फोर एक्स नहीं भाई मेरे, आराम से। ठीक है, समझ गया तक? अब देखो एक्स माइनस टू कट गया। अब ये टू वापस डाल के देखो इसमें, अब एग्जिस्ट कर रहा है क्या? फाइव प्लस टू सेवन, और टू स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर एट, एट प्लस फोर आया ना आंसर? मतलब आपने डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी सिंप्लीफिकेशन करके, तो इसका नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि सिंप्लीफाई करके आपने रिमूव कर दी ना, डिसकंटिन्यूटी निकाल दी ना। पहले आंसर नहीं आ रहा था, जीरो बाय जीरो आ रहा था, तो डिसकंटिन्यूस था। पर अब आंसर आ रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, लिख लो। तो ऐसे एग्जाम में आएगा, ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है बताओ, आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले डिसकंटिन्यूस कैसे पता चलेगा? तीन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। या तो एफ ऑफ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, या तो लिमिट नहीं करनी चाहिए, या तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ये भी लिख लेना। और लास्ट में लिखना ये। हो गया? ठीक है, ले लो नेक्स्ट पेज। ठीक है,
पहले आपको बताना है डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है, और उसके बाद बताना है कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है क्या डिसकंटिन्यूस? क्यों है? हाँ, क्योंकि 7 डालने के बाद एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा ना। यस। तो मतलब एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है। निकल रही है क्या देखो तो एक बार डिसकंटिन्यूटी। यस, इधर निकल भी नहीं रही, नहीं निकल रही। आप इसको फैक्टराइज करो, यहाँ पे x+7 और x+3 आएगा, तो निकल भी नहीं रही, तो ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब थोड़ा सा चेंज कर देते क्वेश्चन, समझ गए ना? मतलब निकल ही नहीं रही। अब बताओ। अरे आंसर मत बताओ भैया, क्वेश्चन है कि डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। यस। डायरेक्ट तो आंसर नहीं आ रहा, डायरेक्ट डालोगे तो 0/0 बन रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, बराबर। तो डिसकंटिन्यूअस है, पर फैक्टराइजेशन करने के बाद आ रहा है आंसर, बराबर। क्या है इसका फैक्टराइजेशन? ऊपर का है x-7 और x-3, और नीचे का x-7 कट गया। आंसर है x-3, x कितना है? 7, 7 - 3 4। आया ना आंसर, मतलब नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, सॉरी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ, इसके पहले नॉन रिमूवेबल था। ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन कि रिमूवेबल है कि नॉन रिमूवेबल है कि जंप है। नॉन रिमूवेबल मतलब नहीं निकल सकते, डिसकंटिन्यूटी ऐसी रहेगी। समझ गए ना? किसको किसको पूरा समझ गया अभी तक जितना पड़ा है? हाथ ऊपर करो। पक्का भाई? समझा ना? ठीक है। आपको? ठीक है, चलेगा। अब ये बताओ कौन सा एग्जाम्पल है नेक्स्ट। बोलो। क्या भाई? बराबर। यस, दोनों साइड से लगा रहा है। डायरेक्ट डालो ना, 4 इसमें डालो, क्या आंसर आ रहा है? 16 + 12 - 5, बराबर। कितना आ गया? 23 आ गया ना। और 4 को इसमें डालो भाई, इधर से भी 23 आ रहा है। कुछ गपला किया क्या मैंने? 4² 16 +12 28 -5 23, और यहाँ से भी 23 आ रहा है, तो ये तो भाई कंटिन्यूस है। सेम आ रहा है ना? कहाँ से जम बोल रहे भाई आप? देख के तुक्का मारोगे क्या? अच्छा भाई, मैंने गलती से क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, इसलिए कंटिन्यूस आ गया। अब बताओ। मतलब सोचो, लिखा भी 5 नंबर के एग्जैक्ट सेम आ गया, तुक्के में भी कंटिन्यूस आ गया वो। 5 छोड़ के कुछ भी लिखता तो कंटिन्यूस नहीं आता। कौन सी है? जंप है। दोनों साइड से अलग आंसर आ रहा है, बराबर। 4² 16 +12 20 26 ना। यस, और इधर 23, दोनों साइड से अलग अलग आ रहा है। दोनों साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर आंसर अलग है, तो जंप डिसकंटिन्यूटी है। समझ गया ना? क्या क्या कॉमन इसमें 4 है ना, तो 4 को इसमें रखो, 4 को इसमें रखो। और एग्जैक्ट लिखने की पद्धत आपको आती है अभी। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ ऑफ एक्स, बराबर। और फिर एफ ऑफ ए मतलब जिसमें इक्वल है, इक्वल इसमें है तो इसमें डायरेक्ट डाल दो, और इधर लिमिट के फॉर्म में लिखो। समझ गए ना? क्या भाई? पक्का? ठीक है। आज कल प्रेजेंट थे कि नहीं थे आप? ठीक है भाई, पहले मैच पे बैठो, थोड़ा समझेगा फिर आपको। अभी ये बताओ, तो ये जंप पे लिख देना, ठीक है। तीसरा, x² - 3x - 2 और 3 + 8x। इधर आपको दोनों साइड से लिमिट ही निकाल के देखना पड़ेगा, इक्वल नहीं है ना किसी में भी। देखो, नहीं है ना इक्वल, तो डायरेक्ट -3 को इसमें डालो, -3 को इसमें डालो। आ रहा है क्या? कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? क्या आ रहा है ऊपर आंसर? कौन सी डिसकंटिन्यूटी? जंप की रिमूवेबल? जंप। जंप मतलब दोनों साइड से आंसर आएगा पर इक्वल नहीं होगा, बराबर। तो देखो, इसमें -3 डाला तो आंसर क्या आ रहा है? -3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू -3 9, -2, बराबर। तो इधर आंसर आ गया 16। और इधर अगर -3 डाला तो क्या आंसर आ रहा है? 3 -21, बराबर कि नहीं? दोनों अलग अलग है, इधर माइनस, इधर 16 है, इधर -21 है।
अलग है ना, मतलब जम डिसकंटिन्यूटी है, समझ गए। इसमें दोनों साइड से डायरेक्ट लिमिट निकाल ली अपन ने, क्योंकि इक्वल नहीं था तो एफ ऑफ ए नहीं निकाला। इसकी लिमिट, इसकी लिमिट। देखो इसको लिखेंगे कैसे, एक और बार बता दे रहा हूँ जो आज आए। लिमिट, इसकी लिमिट क्या होंगी, एक्स कितना है -3, एक्स स्क्वायर -3x-2 बराबर। और इसकी क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3, 3 + 8x। और इसमें -3 डालो, इसमें -3 डालो, अलग अलग आ गया तो जम डिसकंटिन्यूटी, सेम आ गया तो कंटिन्यूअस। ठीक है, लास्ट। बताना है जम डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है या कंटिन्यूअस है, तीन में से कुछ एक। हाँ, कुछ भी तुक्के मारोगे क्या, कॉस पाई की वैल्यू पता है क्या आप लोगों को, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है भाई। ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, पर तब भी कंटिन्यूअस नहीं है। ये है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्यों, वापस से बताता हूँ। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है देखो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना इधर, पाई, एफ ऑफ एक्स बराबर। अब क्या डालूंगा, एफ ऑफ ए की जगह क्या डालूंगा, क्या डालूंगा, पाई। ए की जगह वैल्यू डालेंगे ना, डाल सकते हो क्या, पाई कहीं पे भी इक्वल नहीं है, नहीं डाल सकते। तो इसकी ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे रिमूव होगी, इसको इक्वल करके। समझ गए, समझे क्या। ये देख, आप एफ ऑफ ए में कुछ डाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप बोलोगे सर एफ ऑफ पाई डाल दो इधर, पर पाई इक्वल दोनों में नहीं, किस में डालूंगा पाई। नहीं, वो अपन ने क्यों, देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ ए ये लिमिट के बराबर होना चाहिए बराबर। अब ये बोल रहा है कि दोनों तरफ से लिमिट निकालो, अब इस केस में क्योंकि दोनों तरफ से लिमिट अलग अलग आ रही थी, तो अपन ने बोल दिया जंप डिसकंटिन्यूटी। इधर अब दोनों तरफ से अगर, हाँ तो क्या बता रहा था, इधर दोनों तरफ से अगर लिमिट सेम भी आ रही है जो कि, तो आपको फिर एक चेक करना पड़ेगा कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब। तो एफ ऑफ ए नहीं कर रहा है इधर एग्जिस्ट, क्योंकि ए आप डाल ही नहीं सकते ना पाए। इधर अपने पहले अलग आ रही थी तो अपन ने एफ ऑफ ए को चेक नहीं किया। तीन कंडीशन है ना, एक तो लिमिट एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट आना चाहिए, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों इक्वल होने चाहिए। इधर उसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई की नहीं कि दोनों इक्वल नहीं हुए, नहीं हुए ना, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपन ने डायरेक्ट डिसकंटिन्यूअस बोल दिया। इधर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गई जो आप बोल रहे हो, दोनों इक्वल हो गए हैं। पर अब चेक करना पड़ेगा एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर नहीं कर रहा ना, तीनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि इक्वल नहीं दिया है, तो एफ ऑफ ए आप निकाल ही नहीं सकते। अब जैसे आप इसको इक्वल करोगे तो आपने डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत समझ रहे हो ना। तो आपने डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी, अब आंसर क्या आएगा देखो। इसमें पाई डाला तो क्या आ जाएगा, 4 + 0 4। और इसमें पाई डाला तो 3 माइनस कॉस पाई कितना होता है -1, ये भी आ गया 4। तो ये हो जाएगा फिर कंटिन्यूअस, कब होगा कंटिन्यूअस, जब इसको इक्वल करेंगे। पर इस क्वेश्चन में आपको लिखना है इट हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझ गए, ठीक है लिख लो। क्या, लिख लिया, इट हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। आंसर 4 आ रहा है दोनों साइड से, बट एफ ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर अलग आ गया होता तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिसकंटिन्यूसी बोल देते आप। ये वाला किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। पक्का, ठीक है। तीनों कंडीशन मैच होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आपको बताना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है।
हम्म। तो किस पॉइंट पे चेक करोगे आप बताओ? थोड़ा ध्यान से भाई, आराम से। इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको? थ्री। तो थ्री पे चेक करोगे ना भाई। अब रुक जाओ। स्टार्टिंग कैसे करते हैं अपन? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट, ये भाई मत भूलो। अब यहाँ पे थ्री है, बराबर। अब बताओ एफ ऑफ ए किस में निकालोगे, इसमें कि इसमें? पहले में कि तीसरे में? क्या कार्तिकी? एफ ऑफ ए किस में निकालेंगे? तीसरे में, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है थ्री। दिख रहा है? तो इक्वल है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो वैल्यू एफ ऑफ थ्री। तो कितनी आ रही है एफ ऑफ थ्री इधर? टू माइनस टू थ्री जा सिक्स, माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, डिवाइड बाय माइनस वन। तो कितना है? टू माइनस सिक्स माइनस फोर, माइनस थर्टीन अपॉन माइनस वन, तो ये आ गया तेरह। ये आ गया तेरह। समझ गया तक? देख के समझ रहे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस मतलब तीनों इक्वल आने चाहिए थे, यही अलग आ गया तेरह। तो भी इसको निकाल लो। अब ये कितना आ रहा है? इसको क्या करोगे बताओ? उसका भी तेरह आ रहा है। डायरेक्ट पुट किया गया आपने उसमें तीन। एक मिनट, क्वेश्चन देखने दो मेरे को वापस। यार लेकिन रुको 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 रुको, अपनी एक गलती हो गई, बीच में एक्स इक्वल टू टू दिया है ना। ऊपर भी तेरह आ रहा है, पर क्योंकि तीनों इक्वल नहीं आ रहे तो डिसकंटिन्यूस है, बराबर ना? पर बीच में यार एक्स इक्वल टू टू दिया है उन्होंने, तो अपने को टू पे निकालनी पड़ेगी इसकी। अब समझ रहे हो ना? मैंने बीच में देखा ही नहीं, बीच में एक्स इक्वल टू टू दिया है। एक बार टू पे निकालो तो कितनी आ रही है? नहीं नहीं भाई, डिफरेंशिएट करो, ठंडा लो थोड़ा। जीरो बाय जीरो आ रहा है भाई टू पे, तो डिफरेंशिएट करो ना। टू टू जा फोर, फोर प्लस एट ट्वेल्व, टू फोर जा एट, माइनस बारह आ रहा है कि देखो तो, चेक करो तो एक बार, माइनस बारह आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है? माइनस बारह आ रहा है। कितना है भाई? आया ना माइनस बारह, ठीक है। ये माइनस बारह आ रहा है भाई टू पे, और ये कितना आ रहा है? अच्छा, टू पे भी तेरह आ रहा है। टू पे देखो भाई, क्योंकि बीच में टू दिया ना। तो भाई ये तो समझ गया कि इक्वल नहीं है। यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन, कि इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है। हाँ। हाँ, मैं भी वही सोच रहा, नीचे वाले का टू पे की देखो। अपन नॉर्मली बीच में जो दिया है ना, देखो ये टू पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ये डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं कर रहा। फिर अपन ने इसको एग्जिस्ट करवाया, डिफरेंशिएट करके ऊपर नीचे, बराबर। और उसका आंसर आया अपना बारह। तो लिमिट अपनी बारह ही। और एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी दी थी? देखो वापस से रुको, एक चीज बताता हूँ अभी। चलो, अभी तक जिसको कुछ भी नहीं समझा वापस देखो, अब बता रहा हूँ। यहां तक तो आप सबको समझ गया। अब एफ ऑफ ए मतलब, यहाँ पे जब मैं टू डालूंगा एफ ऑफ टू, तो उसकी वैल्यू कितनी है? तो डायरेक्ट दी उन्होंने बारह। जब टू डालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? बारह। तो इसकी वैल्यू है, क्वेश्चन ऐसा बन गया, एक्स टेंडिंग टू टू एफ ऑफ एक्स। तो ये तो उन्होंने डायरेक्ट बारह दिया है, इज इक्वल टू। अब ये अपन निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, और एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेंटी अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टेन, बराबर। और ये इसका आंसर अपना सॉल्व करने के बाद कितना आया? माइनस बारह। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑलरेडी डिसकंटिन्यूस है। क्या ये डिसकंटिन्यूस? ये इक्वल आते तो फिर तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पर आप करना क्या। माइन हाँ, अगर क्या क्या लिया तो टू लिया तो, टू लिया तो माइनस थ्री आ रहा है, ठीक है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, थ्री लेना पड़ेगा ना, थ्री और फोर के बीच में। नहीं, पहले दो में डिसकंटिन्यूस है तो रहने दो, इसके बारे में देखते हैं अपन 2 मिनट बाद। आप ये क्वेश्चन करो, तब तक मैं आपको बताता हूँ। रूट एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन रेज टू वन बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस टू फॉर एक्स नॉट इक्वल टू टू। ठीक है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। और इसका दूसरा डेफिनेशन है एफ ऑफ वन बाय सॉरी वन बाय फाइव फॉर एक्स इक्वल टू टू। अब आपको बताना है कि टू पे, अब ऑफकोर्स टू पे चेक करोगे ना, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। अरे, क्या आंसर आ रहा है? वन बाय सिक्स आ रहा है।
ठीक है, क्या किया डिफरेंशिएशन, चलेगा। तो नहीं है डिसकंटिन्यूस, बराबर। बाकी लोग भी कर लो आराम से, फिर मैं बताता हूँ। देखो आप लोग ये आदत लग डाल दो ऐसी लिखने की, पहला डेफिनेशन यही लिखा करो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ताकि आपको स्टेट बोर्ड में लिखने को मुश्किल नहीं जाए। यहां से शुरू किया करो, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, थर्ड बेंच पे जो बैठी है लड़की, आपका नाम, खड़े हो जाओ एक मिनट। हाँ बराबर। मेरे को बताओ, अपन कौन से किस पे लिमिट निकालेंगे, टू पे। तो आप बताओ मेरे को, एफ ऑफ टू आएगा यहाँ पे, एफ ऑफ टू कितना दिया है, 1/5, बिल्कुल सही। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/5 है टू पे, मतलब एफ ऑफ टू 1/5 है। परफेक्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, शाबाश। और एफ ऑफ एक्स की जगह ये लिखोगे आप, बराबर। एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन रेज टू 1/3 अपॉन एक्स माइनस टू। अब आपको देखना है ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या। ठीक है, तो करो सॉल्व, बैठ जाओ। यहां तक समझ गए ना, वेरी गुड। एफ ऑफ टू डायरेक्ट 1/5 दिया है। अगर ये भी 1/5 अगर आ जाता है तो कंटिन्यूअस है, नहीं आता है तो डिसकंटिन्यूअस। किसका किसका आ गया 1/6 आंसर, 1 2 3 4 5। कुछ नहीं करना भाई, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। लिमिट निकालना है आपको, लिमिट। लिमिट भी निकालना भूल गए क्या। कंटिन्यूअस का कुछ है ही नहीं इसमें, लिमिट निकालो इधर। इसकी लिमिट कैसे निकालते थे। देता हूँ भाई, एक मिनट। ये क्वेश्चन लिख लिया ना सबने, सॉल्व करो अभी। तब तक जल्दी से मेरे साथ साथ लिखते रहो आप, फिर मैं वापस पीछे जाने वाला हूँ। जिनका हो गया वो मेरे साथ लिखो, जिनका नहीं हुआ है वो मत लिखो। वो सॉरी। हम्म। अब ये बताना है आपको कंटिन्यूस है कि नहीं है। ये वाला कर लिया क्या आपने इतनी जल्दी सॉल्व। वाह भाई, रैशनलाइज, वेरी गुड। अच्छा है। और ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया ना। ठीक है, शाबाश, बहुत जल्दी किया। हो गया सबका लिख के। नहीं नहीं, क्वेश्चन कौन लिख रहा है भाई, ये जिनका पहला नहीं हुआ वो मत लिखो। अच्छा आपको लिखना है क्या, आप लिख लो। जिनका पहला नहीं हुआ वो करो भाई पहला, हो आपका हो गया क्या पहला। ठीक है, क्या गलत, ताओ ताओ में कुछ भी आंसर। आपका आया, ठीक है बराबर। क्या भाई मैरून शर्ट, इसको बोलो, आया क्या आंसर। सबका सुन के कि अपना भी आया, आया ना। चलो अभी बता रहा हूं मैं इसका, देख लो सब लोग। देखो लेफ्ट साइड से एफ ऑफ टू की वैल्यू 1/5 दी है, यहां तक तो आपको समझ गया। अब यहां पे लिमिट कैसे निकालेंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो ये क्या लिखा है, एक्स माइनस वन रेज टू 1/2, बराबर। ये क्या है, रूट एक्स माइनस वन, मतलब एक्स माइनस वन रेज टू 1/2। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 एक्स माइनस वन रेज टू 1/2 माइनस वन। सही है कि नहीं, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय, अब ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर का भी करना पड़ेगा ना। तो एक्स का आएगा 1, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/3 एक्स माइनस वन रेस टू 1/3 माइनस वन इंटू वन डिवाइड बाय, नीचे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। एक्स का 1 आएगा, टू का 0 आएगा, टू कांस्टेंट है ना। बस अब इसमें वैल्यू डाल दो, वैल्यू कितनी है 2। इसमें 2 डालो तो जल्दी से, 2 माइनस वन वन, वन रेस टू कुछ भी 1 ही आएगा, और 1 इंटू 1/2 बराबर, माइनस ये क्या है, 2 माइनस वन वन, ये भी पूरा 1 ही आएगा, तो ये 1/3, तो क्या आ गया आंसर 1/6, बराबर। राइट साइड से आंसर आ गया 1/6, लेफ्ट साइड से था 1/5, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, किसको किसको क्वेश्चन पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। पक्का ना भाई, श्योर। ठीक है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए भाई। मैं सोच रहा हूं आपको कंटिन्यूटी छोड़ के पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा दूं। डिफरेंशिएशन नहीं आता ना बच्चों को, अभी क्या करेंगे। अच्छा ये किसका किसका आ गया, हाथ ऊपर करो। है क्या, है ना कंटिन्यूअस। भाई एक क्वेश्चन तो कर लो सॉल्व जिंदगी में। तो ये भी हो गया, तो हाथ ऊपर करने का।
अच्छा भीड़ थी तो भाग गए। ऐसा है क्या? इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइज आता है करते। दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा ऊपर, दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब, एट टू क्यूब है ना। अरे रुक जाओ भाई, दूसरा दूसरे वाले बाकियों को भी आने दो उनकी स्पीड पे। आपका आ गया ना, बाजू वाली आया आपका, कर रही हो, करो करो। आपका अलमस आ गया, क्या आया, कंटिन्यूस आया कि नहीं? आया ना, ठीक है। भाई अपसेंट कम रहा करो थोड़ा क्लास में, नहीं तो इंटेलिजेंस वेस्ट हो जाएगा आपका, कुछ काम नहीं आएगा। आप सबसे मेरा बोलना है अननेसेसरी अपसेंट मत रहो, ये मत सोचा बहुत ज्यादा होशियार हो और आपको सब आता है, ये मूर्खता है। ये गलती बहुत लोग कर चुके हैं पास्ट में, उसका एग्जाम्पल मत बनो आप भी। अपसेंट मत रहा करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता भाई को, काटो, गलत है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगाया आपने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का था ए माइनस बी, और यहाँ पे सब प्लस आते हैं, समझ गए? अरे रुक जाओ भाई, 2 मिनट रुक जाओ, किसका किसका आ गया ये हाथ ऊपर करो। इसका नहीं आया क्या भाई का? आया ना। आपका क्या गलत हो रहा था? अरे आपके क्लास में मंथन कितने, एक की दो? वो नहीं आ रहा ना आजकल? अच्छा, एक टेस्ट में टॉप मार दिया तो घर चले गए क्या वो? नहीं, घर से ही मारा ना टॉप भी। ठीक है। हाँ, ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो, ऊपर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिख रहा है ना आपको? टाइम चाहिए कर सॉल्व करने के लिए कि बता दूं? बताओ पक्का। एट को क्या लिख सकते हैं, किसका क्यूब? टू का क्यूब। तो क्वेश्चन में मैं एट के जगह लिखूंगा टू क्यूब। समझ गया तक? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर। ये हो गया ऊपर। अब नीचे मैं कर दूंगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर। तो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो उसकी जगह प्लस, बाकी ऐसा कैसा। बराबर। अब नीचे क्या है देखो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? तो ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 3x-2। सही है ना? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएगी, तो x माइनस 3x माइनस 2x, और 2 + 2 4, 4 - 2x आ गया नीचे, नीचे आ गया 4 - 2x, उसमें 2 कॉमन ले लो, तो 2 - x बराबर। अब इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो रहने दो ना भाई, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, यहां तक समझ गए ना? बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, ये देखो कट गया, दिख रहा है आपको? -1 आ जाएगा ऊपर। सही है ना? क्या किया मैंने, रैशनलाइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो ये आया, और ये ऊपर x-2 से 2 - x कट गया, -1 आ गया बराबर। और आप वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, क्या वैल्यू है, 2, इसमें 2 डाल दो, क्या आ रहा है आंसर, 2 स्क्वायर 4, 4 4 12, -12 इंटू 2 + 2 4, और यहाँ पे 3 × 2 = 6 - 2 4, दोनों रूट में 4 आ रहा है, तो 2 + 2 4 डिवाइड बाय 2, 12 × 2 = -24, ये है ना नीचे, मतलब कंटिन्यूअस है। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो पक्का। भाई इसको नहीं समझा क्या? पक्का ना भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो भी सही कर लेना प्लीज। बताओ है कि नहीं कंटिन्यूअस? 59 है भाई वो, 59 - 9x है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत फास्ट कर रही हो आप कार्तिक, अच्छी बात है। मेरे को पता है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ आप यहाँ से निकालने लग जा रही होगी, जैसे मैं पहला स्टेटमेंट लिखता होगा आप 8/3 डाल देती होगी, है ना? ठीक है, सही है। आ गया सबका?
क्या 8/3 दोनों में डाल दो, आ गया आंसर, सेम आ गया तो कंटिन्यूस। आप कल आए थे क्या विनीत? आ- क्या भाई, मत रहा करो ऑप्शन, कितने दिन हो गए अपने यार? सिर्फ कल नहीं थे। ठीक है, सब लोग करो क्या भाई? भाई कुछ तो करो, सिर्फ छापने के काम करोगे क्या? अगले क्लास से अगर नहीं करते हो, देखे ना यहाँ पे खड़ा रखूंगा। आपके लिए एक डंडा लेके आना पड़ेगा, B7 वालों को जैसे डंडे। डंडा है उधर। क्या, RS अग्रवाल? ये स्टेट बोर्ड के करा रहा हूँ भाई मैं पहले। हाँ, स्टेट स्टेट बोर्ड के। ठीक है भाई, दोनों में 8/3 कॉमन है, डाल दो। इसमें 8/3 डाला, क्या आ रहा? 4 × 8/3 + 1। सही है। तो 32/3 +1, ये आ गया 35/3। और इसमें भी 8/3 डाल दो। क्या आ गया? 59 - 9 × 8/3 अपॉन 3। 3 3 9, 3 8 24, 59 - 24, 35/3 आ गया। सेम आया, कंटिन्यूअस है। भाई 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चंस को। मैक्सिमम 30 सेकंड। वैल्यू डालनी थी भाई, इधर 8/3 इधर 8/3। सेम आ गया तो कंटिन्यूअस, समझ गए? अगला क्वेश्चन। अरे दूंगा भाई, पहले बेसिक तो कर लो। सबके हिसाब से जाना पड़ेगा ना। हार्ड क्वेश्चन भी दूंगा, रुक जाओ थोड़ा। चलो बताओ, कंटिन्यूस है कि नहीं है? ये किसने किसने कर लिया पहले से क्वेश्चन? दो लोगों ने कर लिया भाई। चलो आपके लिए दूसरा देता हूँ पहले। ≠0। आपको बताना है x =0 पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। ये 1/5 है पावर में। हाँ देता हूँ भाई, सबने लिख लिया कि लिखने दो सबको? इन शॉर्ट आप समझ गए ना, कंटिन्यूस मतलब सेम आना चाहिए। तो कंटिन्यूस, नहीं आया तो डिसकंटिन्यूस। और एक जगह f(a) निकालते हैं, इधर तो f(a) पहले से दिया है 2। बराबर। आपको सिर्फ लिमिट निकालना है। इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस। इसकी लिमिट कैसे निकालोगे, किसको पता है? बराबर डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर नीचे, खत्म। ऐसी आएगी इसकी लिमिट। सबने लिख लिया क्वेश्चन? तब तक जिनका हो गया उनको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। भाई नहीं समझ रहा है तो बोलना प्लीज। जो एब्सेंट रहेंगे उनको वैसे भी नहीं समझेगा। तो आप पुराने रिकॉर्डिंग देख के आना। समझ गया तो अच्छी बात है। बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं है? आप लोग दंडक प्रणाम। हाँ यस जी। ओके ओके, यस यस, राधा धोती प्रभु का, हाँ। हाँ प्रभु जी, मैं अभी तो ट्यूशन में हूँ, कोचिंग में मैं आता हूँ। और 1:30 या 2 बजे आप रहेंगे अवेलेबल? मैं 2 बजे तक आया तो चलेगा? ठीक है प्रभु जी, चलेगा। हरे कृष्ण। चलो लिख लिया सब, मतलब जिनका हो गया तो उन्होंने क्वेश्चन लिख लिया। भाई स्टेट बोर्ड का ये तो डरो मत। पर स्टेट बोर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन है।
चलो ये वाला करो बाकी सब। क्या है भाई, आया क्या? है कि नहीं कंटिन्यूअस? इतना टाइम? चलो भाई मैं चैप्टर चेंज करके डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ आपको पहले। सोच रहा हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट ही करते नहीं आता। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ रहा है ना मतलब जब मैं पूछता हूँ कि समझा क्या, तो जिनको नहीं समझा मत करो हाथ ऊपर, मैं आपको डांट थोड़ी रहा हूँ। अब हाथ नीचे रखो, ताकि मेरे को समझेगा, कितनों को नहीं समझा मैं वापस बताऊंगा, आप समझ रहे हो ना? पर आप भी सबके इसमें हाथ ऊपर करोगे तो मेरे को लगेगा सबको समझ गया। तो कुछ के साथ चीटिंग मत करो, पैसा भरा है आपने। समझा तो ही हाँ बोलना, नहीं तो मत बोलना। भाई कंटिन्यूस कि डिसकंटिन्यूस है इसका आंसर? कंटिन्यू, अरे इसका बोल रहा हूँ भाई, पहले वाले का। कंटिन्यूस है ना? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है क्या, मेरे को नहीं पता। होगा, कंटिन्यूस होगा भाई। अभी निकाल के देख लेंगे। क्या है, ऊपर की लिमिट निकालनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिमिट। हो गया? क्या भाई, हुआ क्या आपका? ठीक है भाई, सब सामने देखो। इसका डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, देख लो। किसका सेम आया बताना फिर इसका डिफरेंशिएशन। देखो भाई, इसमें सबसे बाहर क्या है, पावर। तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करना। पावर को छोड़ के जो भी है ना उसको पकड़ लेना डब्बा। पावर को छोड़ के जो भी है उसको क्या पकड़ना, डब्बा। और ऊपर क्या है, पावर। अब डब्बा रेस टू पावर याद है आपको? डब्बा रेस टू एन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? एन इंटू डब्बा रेस टू एन माइनस वन। यही था ना? तो डब्बा रेस टू पावर का क्या आएगा, 1/3 इंटू डब्बा। अब डब्बे में क्या था, 27 - 2x। सही है ना भाई? रेस टू डब्बा -1। यहां तक तो समझ गए आप? मैंने क्या बोला? भाई बातें मत करो, इधर सामने देखो सब। कि पावर को छोड़ के बाकी सबको डब्बे में डाल दो। तो डब्बा रेस टू एन का डिफरेंशिएशन है एन इंटू डब्बा रेस टू एन माइनस वन। मैंने क्या बोला? 1/3 इंटू डब्बा रेस टू 1/3 - 1, और फिर डब्बा वापस डाल दो। यहां तक समझ गए? अब जो डब्बा था ना उसका डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि आपने अभी तो पावर का किया। अब अंदर घुसो, अंदर। और अंदर का डिफरेंशिएशन क्या है? 27 का 0, और -2x का -2। तो ये आंसर है भाई। 0 - 2 कितना होता है? -2। -2 इंटू 1/3, तो -2/3। 27 - 2x रेस टू 1/3 -1 कितना होता है? ये आंसर किसका किसका आया था, हाथ ऊपर करो, जो आपने डिफरेंशिएट किया था इधर। ठीक है। -2/3 इंटू 27 - 2x रेस टू -2/3। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अब देखो 3 का डिफरेंशिएशन 0। भाई सामने सामने, इधर। 3 का डिफरेंशिएशन 0, 9 का 0। अब सिर्फ इसका करना है, किसका? ये दिख रहा है ना, बस इसको डिफरेंशिएट करना है अब। तो -3 तो कांस्टेंट है, तो उसको अभी के लिए बाहर रखो। और आप सिर्फ इतने का डिफरेंशिएशन करो। तो क्या आएगा, 1/5 इंटू 243 प्लस 5x रेस टू 1/5 -1। सही है, यहां तक तो आपको आ गया होगा। अब अंदर घुसो ब्रैकेट के। और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 243 का 0 और 5x का 5। 5 5 कट गया। सही है ना? तो इतना बचा भाई। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -3 से, क्योंकि -3 को बाहर रखा था ना।
तो -3 ऐसा आ जाएगा। अब ऊपर नीचे वैल्यू डाल दो, वैल्यू क्या डालोगे, 0, बराबर। तो इधर 0 डाल दिया तो क्या बचेगा, -2/3 इंटू 27 रेस टू -2/3। सही है। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, रेस टू -2/3, 3 कट गया। 3 रेस टू -2 मतलब 1/9, 3 रेस टू -2 मतलब 1/9। तो ये आ गया -2/27, क्या आ गया ऊपर, -2/27। अब नीचे वैल्यू डालो, यहां पे 0 डाला तो ये गया। 243 को लिख सकते हैं 3 रेस टू 5, रेस टू -4/5, 5 कट गया। ये आ गया -3 इंटू 3 रेस टू -4 मतलब 1/81। सही है ना। अब देखो ये कट गया, ये आ गया 27। सही है। अब 27 से 27 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, सिर्फ 2 बचा। तो इक्वल है ना भाई, तो कंटिन्यूअस है। समझ गए, ये कंटिन्यूअस है। प्रॉब्लम क्या आपके बेसिक क्लियर नहीं, आपको यही नहीं समझता कि 3 रेस टू -4 1/81 होता है। यही पे बहुत लोग गलती कर देते हैं। समझ रहे हो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी बार बार नहीं बता सकता ना बेसिक। आपका कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो आप पढ़ाई। यही ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन करो आप। मेरे को नहीं लगता कंटिन्यूअस है ये। कैसे किया सॉल्व भाई, अच्छे से करो वापस। नहीं हो कंटिन्यूअस।
बोलो। वो मत बताओ कौन सी वैल्यू कितनी है आपकी, ये बताओ ऊपर वाले की लिमिट की वैल्यू कितनी है। जब तक वो नहीं आता कुछ मैटर नहीं करता, कंटिन्यूसली डिस। गलत। हाँ, इसका फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर एग्जाम में लिख के भी आओगे ना स्टेट बोर्ड में कंटिन्यूस है और सही भी निकला तो एक ही मार्क मिलेगा। ये प्रोसेस भी बताना चाहिए ना भाई। नहीं बोल रहा, एक मार्क भी बहुत होता है, सही बात है भाई। समझ रहा हूँ मैं आपका भाव। ठीक है, इसको बाजू में हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या भाई, किसी का आया वैल्यू फाइनल? नहीं आया? खड़े हो जाओ जाके, जल्दी। पहले बेंच पे नहीं सोना चाहिए था आपने। चलो, अब बता रहा हूं मैं। -2 log 5/3 गलत। वो भी नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं निकाल के, हो सकता है गलती से। अच्छा, वो है क्या आंसर? आपने देख लिया कि आ रहा है आपका? पक्का श्योर हो आप? मेरे को लग रहा है क्योंकि वही आंसर था। चलो छोड़ो। ये देखो, ये क्या दिख रहा है? 2 + पाई। भाई सामने सामने देखो सब, नीचे नहीं। इधर। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना? तो क्या लिखा है? 2 + पाई -2x/2। तो मैं टू क्या है डिवाइड कर दूंगा, इसको भी दे दूंगा, इसको भी दे दूंगा। क्योंकि होल टू को इसको इसको अलग दे सकते हैं ना, जैसे बेसिक बेसिक बता रहा हूँ भाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a/c + b/c। तो उसी तरीके से मैंने 2/2 + पाई माइनस, भाई बात नहीं। विनीत, खड़ा रहना है, बात मत करो। सामने देखो। 2/2 और पाई -2x/2। ठीक है। तो 2/2 हो गया कट, क्या बचा? 1 + पाई -2x/2। तो इसको यहीं पे लिख दो, log ऑफ 1 + पाई -2x/2। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब अब ये मत सोचना कि सर log 1 + डब्बा की आइडेंटिटी लगेंगे, नहीं भाई। पाई -2x/2 को टी रख दो। इसको क्या रख दिया? टी। ठीक है, सही कर रहे हैं ना? तो क्या आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई इधर से? 2t - पाई/2। सही है ना? 2t, सॉरी सॉरी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे आप। तो वो आ गई पाई -2t/2। ये आ गई एक्स की वैल्यू। सही है। अब वापस से टू को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया? पाई/2 - टी। ये आ गई एक्स की वैल्यू, समझ गए? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? पाई/2 - टी। तो जहां पे भी एक्स दिख रहा है तो उसकी जगह क्या डाल देना? पाई/2 - टी। तो कॉस एक्स है तो क्या आ जाएगा? कॉस पाई/2 - टी। पाई/2 मतलब 90 डिग्री। तो कॉस 90 - टी होता है साइन टी। याद है ना आपको? कॉस 90 - थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो क्वेश्चन क्या बन गया देखो, 5 रेस टू साइन टी +5 रेस टू -साइन टी -2 डिवाइडेड बाय 3। अब कॉट 90 - टी टेन टी। सही है ना भाई? यहां पे भी एक्स की जगह क्या रखा मैंने? 90 - टी। तो कॉट 90 - टी टेन टी इंटू लॉग ऑफ 1 + टी। यहां तक समझ गए? ये सिर्फ क्या किया अपन ने? पाई -2x/2 को टी रखा और उसके बाद एक्स की जो जो वैल्यू है हर जगह डाला। ये था पहला स्टेप, बराबर। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। अब आपके पास दो वे है। पहले मैं गलत वाला वे बताता हूँ, फिर सही बताऊंगा। ये a रेस टू डब्बा दिख रहा है। तो आप सोच सकते हो कि सर a रेस टू डब्बा दिख रहा है, इधर कर दो -1 + 1, बराबर। तो ये आ गया सर a रेस टू डब्बा -1, इसको डब्बे से डिवाइड कर दो और डब्बे से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आ गया 1 + 5 रेस टू -साइन टी -2। ये आ गया ना सामने। अब इसका आप आंसर बोलोगे सर इसका आंसर है log ऑफ 5, बराबर। a रेस टू डब्बा -1 अपन डब्बा लॉग ये होता है ना, तो ये आ गया log 5, बराबर। इसी तरीके से इधर भी आप लगा दोगे आइडेंटिटी, ये -2 को आप लिख दो -1 - 1। फिर से क्या बन गया? a रेस टू डब्बा -1 डिवाइडेड बाय -साइन टी मल्टीप्लाई बाय -साइन टी। सही है। इसका फिर से आंसर आप बोलोगे log 5। log 5 के साथ मल्टीप्लाई बाय साइन टी आ गया। टी की वैल्यू कितनी है ये देखो पहले। एक्स की वैल्यू कितनी थी? पाई/2।
तो यहाँ पे x को अगर मैंने पाई बाय 2 रखा तो t आ गया 0, बराबर। तो अपन t की लिमिट निकाल, याद रखना भाई एक चीज वापस बता रहा हूं, सुनो। यहाँ पे इसको आपने t रखा था सबसे पहला स्टेप, वहां से x की वैल्यू निकाली, तो आपने x के जगह हर जगह t डाला तो पूरा क्वेश्चन t में बन गया। तो लिमिट भी t में ही होनी चाहिए अब। और लिमिट t में कैसे आएगी, जब आपने इसको t रखा था तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो जो पहले थी, पाई बाय 2 थी ना, तो t की वैल्यू 0 आ गई। समझ गए। अब t की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये पूरा टर्म 0 बनेगा, क्योंकि ये आया था log 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 0। ये भी देखो log 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 0, ये भी 0 बन गया। ये भी 1 - 1 0, तो पूरा न्यूमरेटर 0 बन गया। खत्म हो गया भाई यहीं पे काम। और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। हाँ ठीक है ना भाई, आप लो -2 को आप लिख दो -1, और इधर भी -2 को लिख दो -1। समझ गए भाई। ये क्वेश्चन ऐसा बन गया। फिर से वही करोगे ना भाई आप, साइन टी से डिवाइड, साइन टी से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी साइन टी से डिवाइड, सॉरी माइनस साइन टी से डिवाइड, और माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई। क्या आंसर आया इसका, log 5 × sin t, जो कि 0 है, क्योंकि t 0 है ना, तो साइन 0 0। समझ गए ना। देखो log 5 × sin 0, तो आंसर 0 आया। इसका भी आंसर 0 ही आ रहा है। समझ रहे हो आप, और डिनोमिनेटर में भी 0 ही आ रहा है, तो ये टेक्निक ही गलत है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही नहीं है। अब दूसरा टेक्निक, आप देखो भाई ध्यान से देखो, ये तीनों टर्म्स को देख के आपको एक चीज सूझनी चाहिए। क्या, आराम से देखो इसको क्या बन रहा है ये। चलो आराम से देखते हैं थोड़ा वापस से। 5 रेस टू माइनस साइन टी को ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/5 रेस टू साइन टी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे -2 है। अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में हाँ बराबर। ये देखो, अब ये क्या बन गया, 5 रेस टू साइन टी का स्क्वायर, सही है ना। माइनस अभी 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, -2 × 5 रेस टू साइन टी, और +1, ये 1 बचा ना, बराबर। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। और पूरे, सॉरी, कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा सबको, ये क्या हो रहा है, कॉमन डिनोमिनेटर आ गया 5 रेस टू साइन टी। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने 5 रेस टू माइनस साइन टी को 1/5 रेस टू साइन टी लिखा, और मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और नीचे क्या बचा अभी, और 3 tan t, 3 tan t इंटू log of 1 + t। अब ध्यान से देखो भाई, ये क्या है बताओ मेरे को ऊपर, ये क्या है, और बताओ। सामने जाओ थोड़ा, वो तो सबको दिख रहा है क्वाड्रेटिक, उसके सामने बोलो बोलो, बराबर। भाई a² - 2a × b + b², ये है 5 रेस टू साइन टी - 1 का होल स्क्वायर। समझ गए आप, समझे क्या। ये 5 रेस टू - का होल स्क्वायर है, बराबर। और नीचे क्या है, 5 रेस टू साइन टी इंटू 3 tan t इंटू log of 1 + t। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया भाई। इसके बाद a रेस टू डब्बा -1 अपॉन डब्बे से डिवाइड करेंगे। अब मैं आपका काम आसान करने के लिए और इजी कर देता हूं। मैंने आपको बताया था जब t टेंडिंग टू 0 रहेगा, तो साइन टी को क्या लिख सकते हो आप, सीधे t। तो यहाँ पे जहां पे भी साइन टी दिख रहा है, सीधे सीधे t लिख दो इसको, काम आपका और आसान हो जाएगा जबरदस्ती, बराबर। ठीक है। अब tan t को t से डिवाइड करेंगे, t से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। tan डब्बा बाय डब्बा, log of 1 + डब्बा को t से डिवाइड करेंगे, t से। अब देखो, इसका आंसर बना गया tan t/t का, और log 1 + डब्बा अपन डब्बा का भी आंसर कितना आ गया, 1। तो इसको हटा दो यहाँ से, जिसका आंसर बना है उसको हटा दो, ठीक है। अब देखो क्या बन गया क्वेश्चन, t × t t² आ गया, तो t² लिख दो, और 5 रेस टू t × 3, इसको अलग रहने दो। अब देखो a रेस टू डब्बा -1 अपॉन डब्बा, इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इसका भी आंसर कितना आ गया, 1। दिख रहा है आपको, a रेस टू डब्बा -1 अपॉन डब्बे का होल स्क्वायर है ना, ये देखो आप। हाँ log 5, सॉरी, इसका आंसर कितना आएगा, log 5। समझ गए। देखो a रेस टू डब्बा -1 अपॉन डब्बा, इसका होल स्क्वायर है ना ये, तो इसका आंसर आ गया log 5। तो क्या आ गया टोटल आंसर, log 5 डिवाइडेड बाय 5 रेस टू t माइनस, सॉरी × 3। अब t कितना है, 0, तो 5 रेस टू 0 कितना आ गया, 1। तो ये फाइनल आंसर है log 5/3। और यहाँ पे चाहिए था 2 log 5/3, तो क्योंकि इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए भाई। ये किसको किसको पूरा समझ गया, जिसको ईमानदारी समझा वही हाथ ऊपर करो। पूरा ही आपको समझ गया है कैसे करते हैं, ठीक है। नहीं समझा वो वापस ट्राई कर लेना खुद से।
आपके बेसिक क्लियर नहीं है भाई, क्योंकि बेसिक ही था पूरा। आप खड़े हो जाओ। जिससे पूछा वही बताएगा। मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बने? पिया ना दारू आपने पक्का? अरे मेरे भाई, टी क्यूब से डिवाइड करेंगे भाई, ऊपर क्यूब है। तो बैलेंस करने के लिए आप टी से तो करोगे, क्योंकि ए रेस टू डब्बा है तो डब्बे से करोगे, पर इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब आएगा। बेसिक ही क्लियर नहीं है, क्या करोगे भाई? सामने खड़े हो पूरे सीधे। अब इसका बताओ। ई रेस टू 2x-1 रेस टू 7 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करूंगा बताओ? आप समझे? 2x रेस टू 7 से डिवाइड करेंगे। बच्चे बोलते हैं भाई ई रेस टू डब्बा है, -1 तो सर नीचे डब्बा लिख दो। अरे इधर देखो पावर क्या है, वो सेम पावर से भी डिवाइड करना पड़ता है। समझ गए? अब इसका आंसर आ जाएगा 1। लेकिन अब रुक जाओ थोड़ा सा, अभी इसका देखते हैं, ये सही बताते क्या आप? हाँ अब बताओ किससे डिवाइड करेंगे एक बार। हाँ आंसर क्या आएगा ये बताओ अभी। हम्म, अरे मेरे भाई ठंडा लो थोड़ा। ये क्या है बताए आपको, अच्छे से देखो। दोनों में पावर 7 है, तो अब दोनों को एक साथ लिख के पावर 7 लिखो ना। कर सकते हो ना? अब अंदर का आंसर है log 5, तो आंसर है log 5 रेस टू 7। log 5 आंसर नहीं भाई, वो कॉमन पावर को ऊपर लिखो, अंदर का आंसर log 5 है, ओवरऑल आंसर log 5 रेस टू 7 है। समझ गए? बैठो, आप खड़े हो माउली। हो जाओ भाई खड़े। बेसिक क्लियर नहीं भाई? किससे डिवाइड करूंगा? बजाओ कान के नीचे झापड़। अरे बेवकूफ आदमी, log 1 प्लस डब्बा रहता है ना मेरे भाई, कि log डब्बा रहता है, तो डब्बे से डिवाइड करूंगा ना, 3x के क्यूब से डिवाइड करूंगा। इससे। और आंसर कितना आएगा? एग्जैक्ट बताओ आंसर कितना आएगा? बराबर मतलब 1। 1:3 सुनना था मेरे को। 1:3 आएगा क्योंकि कॉमन है, बैठो। समझ रहे हो ना? बेसिक क्लियर रखो भाई, इधर वही बेसिक लगाया अपन ने, पर आपको समझा नहीं कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लो इसको। आधे लोगों को तो यही नहीं समझा इधर क्या किया है, इधर इधर ये दिख रहा है आपको, यही नहीं समझा उनको। कौन सा नहीं समझा बताओ विनीत? क्या नहीं समझा भाई बताओ? हाँ तो वो नीचे कॉमन डिनोमिनेटर आएगा ना, 1/5 तो कॉमन नीचे लिख दिया। भाई मेरे को अब एक बार और बताओ, 7 मिनट बचे हैं, ईमानदारी से बताना ठीक है? पहला स्टेप किसको किसको समझ गया, ये वाला हाथ ऊपर करो। करो भाई सब हाथ ऊपर। पक्का? जिसको समझा वही। पहले स्टेप में क्या किया मैंने, वापस बता रहा हूँ। π/2 - x को t रखा, π - 2x/2 को, इधर से x की वैल्यू निकाली, और ये x की वैल्यू इधर डाल दी। तो cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। यहाँ पे भी cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, बराबर वही किया। अब वापस से दूसरी स्टेप बताता हूँ। आप क्या करो, आपको अलग भाषा में बताता हूँ। आप ऊपर नीचे 5 रेस टू sin t से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो ऊपर नीचे? 5 रेस टू sin t से मल्टीप्लाई। अब 5 रेस टू sin t इंटू 5 रेस टू sin t क्या हो जाएगा? 5 रेस टू sin t का स्क्वायर। सही है भाई? प्लस 5 रेस टू - sin t इंटू 5 रेस टू प्लस sin t हो जाएगा 5 रेस टू 0, क्योंकि -sin t+sin t 0 हो जाएगा। -2 इंटू 5 रेस टू sin t, यहां तक तो समझ गया भाई? 2 इंटू 5 रेस टू sin t, चलो। और नीचे आपने 5 रेस टू sin t से मल्टीप्लाई किया, उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है? इंटू 3 tan t इंटू log ऑफ 1 + t। चलो।
ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 5:0 कितना होता है? 1, है ना? ये 1 को मैं आखिर में लिखूंगा। जो ये 1 था ना बीच में, इसको मैंने लास्ट में जाके लिख दिया, ठीक है। अब क्या बना क्वेश्चन, देखो अच्छे से। यहां तक पक्का समझा ना? अब देखो, अगर मैं इसको ए पकड़ लूं, किसको? इसको मैं पकड़ लेता हूं ए, और 1 को मैं पकड़ लेता हूं बी। इसको पकड़ लेता हूं ए और इसको पकड़ लेता हूं बी। अच्छा, मैं इसको मल्टीप्लाई पे 1 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 × 5, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करो वही रहेगा ना। अब अच्छे से देखो, ये है ए का स्क्वायर बराबर -2 × 5 को ए लिया था मैंने, तो ए, इंटू 1 को बी लिया था, तो बी, प्लस 1 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। क्या बन रहा है? A² - 2ab + b²। दिख रहा है आपको? ये किसका होल स्क्वायर है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको पूरे को कैसे लिख सकते हो आप? a माइनस बी, ए क्या है? 5 sin t, माइनस बी क्या है? 1, इसका होल स्क्वायर। यहां तक तो समझ गए भाई? पक्का? और नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में? ये पूरा ऐसा कैसा वापस लिख देना। इसको क्लोन कर देते हैं, ठीक है। शांत कर दो भाई जल्दी। अब इसके बाद, अभी अभी मैंने आपको क्या पूछा कि a⁻डब्बा-1 को किससे डिवाइड करना है? डब्बे से। भाई सब सामने देख रहे हैं ना? a⁻डब्बा-1 को आप sin t से, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, तो नीचे भी आप स्क्वायर से डिवाइड करोगे। यहां तक समझ गए? आप स्क्वायर से डिवाइड किया तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहां तक भी समझ गए? अब देखो, a⁻डब्बा-1 अपॉन डब्बे का आंसर आता है log a, तो इसका आंसर है log 5, पर स्क्वायर है ना, तो log 5 का स्क्वायर। यहां तक समझ गए? तो इसका आंसर है log 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो, अब आप हर जगह स्टैंडर्ड लिमिट बनाते जाओ। tan थीटा, tan डब्बे की लिमिट क्या आती है? tan डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सिमिलरली log ऑफ 1 प्लस डब्बा डिवाइडेड बाय डब्बा, डब्बा टी है ना इधर, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसका आंसर कितना आ गया? 1, और इसका भी आंसर कितना आ गया? 1। समझ रहा ना भाई? ये दोनों का आंसर 1 आ गया, इसको भी मिटा दो अभी। ये दोनों का आंसर 1 आ गया, इसको मिटा दो। तो क्या बचा इधर? देखो, एक 3 बचा, एक टी, 2 टी और 5 sin t। तो टी इंटू टी कितना होगा? t², और टी स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कहा गया भाई वो? हाँ, टी स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3t², बराबर है यहाँ तक? तो इसको लिख दो, इंटू 3 × t² बराबर। अब देखो भाई, sin t² डिवाइडेड बाय t², इसको ऐसा लिख सकता हूँ, sin t/t का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है ना आपको? ये देखो, ये sin t/t का होल स्क्वायर है ना ये, और sin t/t कितना रहता है? 1। तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1। तो इसको भी मिटा दो यहां से, इसको भी मिटा दो। अब बताओ मेरे को, टी की वैल्यू कितनी थी? 0 थी। अब इसमें डाल दो, तो 5 sin 0, sin 0 0 होता है, 5 कितना हुआ? 1, 1 × 3 3। ये फाइनल आंसर है। अब किसको किसको समझ गया? पक्का? श्योर? ठीक है भाई। क्या मौली समझा आपको अभी? वो स्टेप नहीं समझी, बाकी समझ गया ना? हम्म। ठीक है भाई, बाकी कल करते हैं। सोच रहा हूँ डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ पहले आपको, बाद में कंटिन्यूटी पे आते हैं। हाँ? नहीं नहीं, शीट अभी तो शुरू हुआ है भाई, कंटिन्यूटी रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आना ज्यादा जरूरी है। वो देखते हैं अभी सैटरडे तक क्या क्या कवर होता है। आज वेनसडे है ना, थोड़ा कंटिन्यूटी डाल ही दूंगा अब। नहीं, देखते हैं डिफरेंशिएशन कितना होता है। क्या भाई? देखते हैं, आज थोड़ा सोचता हूँ क्या लेना चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा ना इन लोगों को। वही लग रहा है मेरे को। हरे कृष्णा।